फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच वॉज रिलेटेड टू गुड्स वो क्या थी, ड्राइंग्स हो रही हैं गुड्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग सीखेंगे कि वो क्या होती है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स और गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो ये है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ₹2000 और कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है ₹1500। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, हमें इसके रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ लिखा क्या है, गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स। पहले इतना समझते हैं। तो गुड्स अब आप क्या कर रहे हो, बेच नहीं रहे, गुड्स को दे रहे हो। कैसे, आज फ्री सैम्पल्स। अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये खर्चा कर रहे हो एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन वाला, क्योंकि इससे आपको कोई पैसे नहीं आने वाले, आप फ्री में दे रहे हो, फ्री के सैम्पल्स दे रहे हो आप, ताकि आगे चल के वो लोग आपसे परचेज करें। तो ये गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, एक तो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा एडवर्टीजमेंट का या फिर सेल्स प्रमोशन का, जो खर्चा आप लोगों ने कर दिया आगे चल के अपनी गुड्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो एक तो वो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहेगा, आपके जो गुड्स हैं, आपकी जो परचेज है वो कम हो जाएगी। जैसे जब ड्रॉइंग्स कर लेके जा रहा था, गुड्स को विड्रॉ कर लेके जा रहा था, आपका जो परचेजेस थी वो कम हो जा रही थी। तो ऐसे यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी आपके जो गुड्स हैं वो जा रहे हैं पर बिक नहीं रहे। समझने वाली चीज़ सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम गुड्स को बेच नहीं रहे हैं, हम गुड्स को दे रहे हैं एज फ्री सैम्पल्स, मतलब सेल नहीं हो रही। तो फिर से यहाँ पर परचेजेस अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, और आपकी जो परचेजेस की वैल्यू है वो इसके कारण उतनी कम हो जाएगी। तो फिर से वही चीज़ हो गई कि यहाँ पर क्योंकि सेल्स इन्वॉल्व नहीं है और परचेजेस अकाउंट हमारा इन्वॉल्व होने वाला है और क्रेडिट होने वाला है, तो परचेज किस पे लाते हैं हम, कर कॉस्ट प्राइस पर लाते हैं। तो फिर से इस जो एंट्री की अमाउंट रहेगी वो फिर से कॉस्ट वाली ही रहेगी। गलती से भी किसी ने सेलिंग प्राइस जो दिया होगा, उसकी जो सेल वैल्यू है वो दी होगी, वो गलती से भी नहीं लेनी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही एंट्री डलेगी। तो इसकी जो एंट्री रहेगी गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल्स की एंट्री है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, या फिर आप लिख सकते हो सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और वैल्यू क्या लिखनी है, कॉस्ट प्राइस ही लिखना है हमने, मतलब कि 1500 रुपये से ही ये एंट्री डलेगी हमारी। चाहे सेल प्राइस 2000 था, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो गुड्स हैं वो कितने वाले जा रहे हैं, 1500 रुपये के जो खरीदे हुए थे उतने से हमारी परचेजेस क्या हो रही है, कम हो रही है, और उतने से ही हमें क्या हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है। और खर्चे का नाम क्या है, एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, सेल्स प्रमोशन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि परचेज अकाउंट भी हमारा एक्सपेंस होता है, वो तो कम हो गया इस वैल्यू से जो कि कॉस्ट थी, क्योंकि हम कॉस्ट पर ही परचेज कर लाए थे। तो अब कॉस्ट से ही उस परचेजेस को कम करोगे, क्योंकि उतने के गुड्स आपके चले तो गए लेकिन आपने सेल नहीं करी है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया या सेल्स प्रमोशन को क्यों डेबिट किया, एक खर्चा कर दिया आपने, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस। तो ये वाली जर्नल एंट्री रही फ्री सैम्पल्स के लिए। अब अगला हमारे पास क्या है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। तो इसकी एंट्री हम लोग नीचे लिख लेंगे, बिल्कुल सिमिलर सी ही एंट्री होती है इसकी भी। तो अब गुड्स को हमने फ्री सैंपल्स ना देके क्या करा, चैरिटी में दे दिए, डोनेट कर दिए वो गुड्स जिसमें हम डील करते हैं। तो अब क्या होगा, सिर्फ खर्चे का नाम जो ऊपर यहाँ पे आया है वो बदल के क्या हो जाएगा, वो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा, और टू परचेजेस सेम रहेगा क्योंकि आप गुड्स दे रहे हो, गुड्स तो आपके जा रहे हैं, परचेज की जो वैल्यू है वो तो आपकी कम हो रही है, लेकिन सेल नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि आपने फ्री में चैरिटी में डोनेट किए हैं वो गुड्स। तो इसलिए अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बिल्कुल सेम ही जर्नल एंट्री है, सिर्फ ऊपर एक्सपेंस का जो नाम है वो चेंज होना है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट
परचेजेस अकाउंट। इसी सेम अमाउंट से, मतलब कि कॉस्ट पे ही हम ये रिकॉर्ड करते होते हैं। तो चैरिटी को हमने क्यों डेबिट किया, डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस और परचेजेस को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट। डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान में सिर्फ यही बात रखनी है कि जब भी आपके गुड्स जा रहे हैं आपके, तो गुड्स तो आपके कम हो रहे हैं, परचेजेस की जो आपकी वैल्यू है वो तो कम हो रही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से ही आपकी वैल्यू हमेशा कम होगी। कभी भी सेलिंग प्राइस किसी ने भी नहीं लेना, यहाँ पर हमेशा कॉस्ट जो दी होगी वही हमारी जर्नल एंट्री में आएगी। तो ये वाली जर्नल एंट्री भी बहुत ज़्यादा इजी थी। अगर आप फ्री सैम्पल्स देकर आ रहे हो गुड्स को, तो एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, क्यों इसको डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और इसको क्यों डिक्रीज किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। और अगर आप चैरिटी के लिए देकर आ रहे हो गुड्स को, तो क्या आपके अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, फिर से डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और परचेजेस को क्यों क्रेडिट किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, और अमाउंट बस ध्यान में हमने रखनी है। तो ये मान के चलते हैं दूसरी एंट्री थी, इसमें भी क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही यहाँ पर एंट्री लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट। ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट नोट कि हमने हमेशा इसको किस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट पे ही हमने इसको रिकॉर्ड करना है। इसको हम लोग बॉक्स में भी डाल देते हैं। तो इसी के साथ ये जो नेक्स्ट टाइप था स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, ये वाला अभी ख़त्म होता है। अब आप लोग ये भी नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं।